नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मंजूर। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली कक्षा में खेलों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो हमारा खेल पढ़ा था वो था वॉलीबॉल। तो अब हम आज जो खेल पढ़ेंगे वो है कबड्डी। कौन सा खेल है? कबड्डी। इसमें हम देखेंगे इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, इसे इसके अंदर नाम क्या है, किस किस जगह पर इसे किस किस नाम से जाना जाता है, इसके नियमों को किसने बनाया, और सब आज हमें देखते हैं। तो कबड्डी एक भारतीय खेल है। कौन सा खेल है? भारतीय खेल है। भारतीय खेल है। क्या है? कबड्डी एक भारतीय खेल है। इसकी शुरुआत है भारत के अंदर जो हुई थी। इस खेल के नियमों को 20वीं सदी में बनाया गया। इस खेल के नियमों को 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जो प्रारंभ है दक्कन के जिमखाना दक्कन शताब्दी में दक्कन के दक्कन के जिमखाना में जो दक्कन के जिमखाना द्वारा इसके नियम है जो बनाए गए। बनाए गए क्या किए गए? इस खेल के नियमों को 20वीं शताब्दी में दक्कन के जिमखाना द्वारा है जो बनाए गए थे। सन 1923 की बात करें। सन 1923 क्या हुआ? सन 1923 में तो हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा हिंद विजय खाना बड़ौदा हिंद जिमखाना बड़ौदा इस खेल के नियमों को जो नियमों को छपवाया और उसी वर्ष खेल के नियमों को छपवाया और उसी वर्ष जो क्या हुआ था, उसी वर्ष एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन है जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन है जो बड़ौदा में करवाया। वर्ष एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता करवाई। क्या हुआ? तो 1923 में हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा में इस खेल के नियमों को छुपवाया और उसी वर्ष है जो अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता को है जो करवाया था। इस खेल के नियमों को 1934 ईस्वी में अखिल महाराष्ट्र 1934 में के नियमों को 1934 ईस्वी अखिल भारतीय अखिल अखिल भारतीय महाराष्ट्र शारीरिक परिषद द्वारा इसे संशोधित है जो किया गया था। भारतीय अखिल भारतीय महाराष्ट्र शारीरिक द्वारा इसे संशोधित किया।
क्या किया, तो इस खेल के नियमों को 1934 में अखिल भारतीय महाराष्ट्र शारीरिक द्वारा इसे संशोधित है जो किया गया था। इस अब आगे देखते हैं तो इसके अन्य नाम के बारे में हम पढ़ते हैं। अब भारत में इसको किस किस नाम से जानता है, भारत के राज्य में इसे किस नाम के नाम से है जो जाना जाता है, तो हम अब इस पर चर्चा करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, इसके अन्य नाम। अन्य नाम, उसके अन्य नाम कौन कौन से होंगे, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं। अन्य नाम महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में से क्या क्या जाता है, उसे हुतुतु के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसमें इस खेल को क्या कहते हैं, तो हुतुतु के नाम से जाना जाता है। हुतुतु, हुतुतु के नाम से जो से जाना जाता है। अब आगे तमिलनाडु की बात करें। तमिलनाडु, तमिलनाडु में किसे क्या कहा जाता है, तमिलनाडु में से चेंडू चेंडू है जो कहा जाता है, चेंडू गुड्डू है जो कहा जाता है। गुड्डू के नाम से है से जाना जाता है, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आगे इसमें हम बंगाल और नेपाल में देखें। बंगाल और नेपाल, बंगाल और नेपाल में देखें, तो बंगाल और नेपाल में से क्या कहा जाता है, तो बंगाल और डूडू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, डूडू के नाम से कहा जाता है। डूडू के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में डूडू के नाम से बांग्लादेश के अंदर जो जाना जाता है, क्या, डूडू, डूडू के नाम से बांग्लादेश के अंदर है जो जाना जाता है। अब श्रीलंका में बात करें, तो डूडू के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में डूडू के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में से सब के नाम से जो जाना जाता है, किस नाम से, सब के नाम से इंडोनेशिया में जाना जाता है। अब आगे इसमें हम शैलियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शैलियों के बारे में जो पढ़ते हैं। तो एक बार ये अन्य नाम देख, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हुतुतु के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में चेड्डू गुड्डू के नाम से जाना जाता है। बंगाल और नेपाल में डूडू के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में से हुडुडू कहते हैं। श्रीलंका में गुड्डू और इंडोनेशिया में जो सब के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं शैलियों के बारे में। शैलियां, तो शैली कौन सी, संजीवनी देखोगे, संजीवनी, अमर, कौन कौन से, संजीवनी, अमर और गामिनी सर्किल, गामिनी सर्किल। ये कुछ इसकी शैलियां हैं। संजीवनी है जो, संजीवनी शैली है इसकी कबड्डी की उद्व्यक्ति शैली है, अधिकाधिक शैली है कबड्डी की अधिकाधिक शैली है। कौन सी शैली है, कबड्डी की अधिकाधिक शैली है, कौन सी, संजीवनी। तो एक बार शैलियों के बारे में बताते हैं, कौन सी शैली है, संजीवनी, अमर, गामिनी सर्किल और संजीवनी कबड्डी की अधिकाधिक शैली है जो है। भारत
अगर भारतीय कबड्डी संघ द्वारा संजीवनी, भारतीय कबड्डी संघ द्वारा संजीवनी को मान्यता दी जाती है। किसको मान्यता दी जाती है? संजीवनी को। भारतीय कबड्डी संघ के द्वारा संजीवनी को मान्यता दी जाती है। क्या दी जाती है? जो संजीवनी है, जो अधिकाधिक शैलीय कबड्डी के अंदर है, उसे भारतीय कबड्डी संघ के द्वारा भी इसे मान्यता जो दी जाती है। इसके बाद 1910 की बात करते हैं। कब? 1910 की बात करते हैं। 1910। तो 1910 में क्या हुआ? भारत की प्रथम प्रतियोगिता जो सतारा महाराष्ट्र में जो आयोजित हुई, कबड्डी की 1910 में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता सतारा महाराष्ट्र में जो आयोजित हुई थी। कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता सतारा महाराष्ट्र में आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई? तो 1910 में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता सतारा महाराष्ट्र के अंदर जो आयोजित है, जो हुई थी। इसके बाद बात करते हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक। क्या करते हैं? 1936 बर्लिन ओलंपिक। उन्नीस 36 है बर्लिन ओलंपिक में एचवीएम द्वारा प्रदर्शन किया गया। एचवीएम द्वारा प्रदर्शन किया गया ओलंपिक में। एचवीएम द्वारा प्रदर्शन किया गया 1936 बर्लिन ओलंपिक हुआ था। उसमें जो एचवीएम द्वारा प्रदर्शन है जो किया गया था, जिसे हमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल भी कहा जाता है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहते हैं। किसे? एचवीएम को। क्या हुआ? 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ था, उसमें एचवीएम द्वारा प्रदर्शन है जो किया गया था हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं 1938 की। 1938 की बात करते हैं। 1938 की बात करते हैं। उन्नीस सौ अड़तीस में क्या हुआ? तो भारतीय ओलंपिक खेल कोलकाता में जो शामिल किया गया। भारतीय खेल को जो कोलकाता के अंदर है जो शामिल किया गया था। भारतीय ओलंपिक को भारतीय ओलंपिक को कोलकाता में शामिल किया गया। क्या किया गया? तो 1938 में भारतीय ओलंपिक को कोलकाता में जो शामिल किया गया। इसके बाद हम देखते हैं 1945 की बात करते हैं। कब करते हैं? 1945 की बात। इसके बाद हम देखते हैं 1945 में क्या हुआ। तो 1945 के अंदर है जो पहले खेले जाते थे। 1945 में पहले जो खेले जाते हैं, वर्तमान में इससे राष्ट्रीय खेल कहते हैं। पहले 1945 में ये पहले खेले जाते थे। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय खेल
कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इसे खेले जाते थे और वर्तमान में से राष्ट्रीय खेल है जो कहते हैं। कब? 1945 की बात हो रही है। इसके बाद करते हैं 1945 की बात हम देखते हैं 1950 की बात करते हैं। 1950 में क्या हुआ? 1950 में भारतीय कबड्डी महासंघ का जो गठन हुआ था। इसका भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन हुआ। क्या हुआ? भारतीय महासंघ का गठन हुआ था 1950 में, जिसे हम AKFI के नाम से जानते हैं। AKFI का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1950 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं 1978 की। कब की बात करते हैं? 1978 की। 1978। तो 1978 में क्या हुआ था? 1978 में एशियन कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ। क्या हुआ? एशियन कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ। क्या हुआ? तो 1978 के अंदर एशियन कबड्डी फेडरेशन का जो एशियन कबड्डी का जो गठन हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं 2004 की। 2004 की बात करें। 2004 में कबड्डी महासंघ का जो गठन हुआ था। किसका हुआ था? कबड्डी महासंघ का गठन हुआ था कब? 2004 के अंदर। विश्व कबड्डी महासंघ का गठन हुआ था। विश्व कबड्डी महासंघ का गठन हुआ। क्या हुआ? 2004 के अंदर विश्व कबड्डी महासंघ का जो गठन हुआ था। अब तीनों संघों का मुख्यालय है जो कहाँ पर है? तीनों जो महासंघ है उनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर स्थित है। तीनों का मुख्यालय जयपुर के अंदर, जयपुर में स्थित है। इसका तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। किन तीनों का? तो एशियन कबड्डी फेडरेशन का गठन, भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन और विश्व कबड्डी महासंघ का गठन कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद हम 1955 की बात करते हैं। 1955। तो 1955 में क्या था? प्रथम राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता हुई। प्रथम राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता हुई। प्रथम राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता हुई। कहाँ पर हुई? तो कलकत्ता के अंदर ये प्रतियोगिता हुई। सॉरी, मद्रास के अंदर ये प्रतियोगिता है जो हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मद्रास के अंदर प्रतियोगिता हुई। मद्रास। कहाँ पर हुई? मद्रास के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता। प्रथम राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता प्रथम राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो प्रथम राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? तो ये कोलकाता के अंदर है जो हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर हुई थी। कोलकाता के अंदर हुई थी। तो इसके बाद हम बात करते हैं 1980 की। इससे पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1938 में भारतीय ओलंपिक कोलकाता में जो शामिल किया गया। 1945 में पहले खेले जाते थे। वर्तमान में से राष्ट्रीय खेल
कहते हैं 1950 में भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन हुआ, जिसे AFI के नाम से जाना जाता है। 1978 में जो एशियन कबड्डी फेडरेशन का गठन है जो हुआ था। इसके बाद 2004 में विश्व कबड्डी महासंघ का गठन हुआ। इन तीनों का है जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो इन तीनों का मुख्यालय जयपुर के अंदर है जो स्थित है, कहाँ पर, जयपुर के अंदर स्थित है। और 1955 में प्रथम राष्ट्रीय पुरुष की प्रतियोगिता कहाँ पर हुई, तो मद्रास के अंदर हुई। और महिलाओं की प्रतियोगिता कहाँ पर हुई, तो वो कोलकाता के अंदर है जो हुई थी। अब बात करते हैं 1980 की। अब इसकी बात करते हैं 1980 की। तो 1980 में प्रथम एशियन चैंपियनशिप कप का पुरुष का आयोजन कहाँ पर हुआ था, प्रथम एशियन चैंपियनशिप का जो आयोजन कहाँ पर हुआ था 1980। प्रथम एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये कलकत्ता के अंदर है जो हुआ था। कलकत्ता में ये जो हुआ था। और अब 2005 में प्रथम एशियन महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था, 2005 प्रथम महिला एशियन चैंपियनशिप का आयोजन तो कहाँ पर हुआ था, तो हैदराबाद के अंदर हुआ था। हैदराबाद के अंदर तो ये आयोजन हुआ था। अब बात करते हैं 1982 की। नई दिल्ली एशियाई खेलों में प्रदर्शन है। नई दिल्ली एशियाई खेलों में प्रदर्शन के रूप में शामिल 82 नई दिल्ली एशियन खेलों में शामिल, क्या नई दिल्ली जो एशियन खेलों में शामिल हुई अब 1982 के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं 1990 की बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक में पुरुष स्पर्धा जो शामिल हुई खेलों में, ओलंपिक खेलों में शामिल हुई कब, 1990 के अंदर बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुष स्पर्धा है जो शामिल हुई। इसके बाद 2010 में ग्वाइसो ओलंपिक में ग्वाइसो एशियाई खेलों में महिला स्पर्धा है जो शामिल हुई। कब हुई ये महिला स्पर्धा, कब शामिल हुई, तो 2010 के अंदर ग्वाइसो ओलंपिक 2010 ग्वाइसो एशियन खेलों में महिला स्पर्धा शामिल हुई। क्या हुई, 2010 ग्वाइसो एशियन खेलों में महिला स्पर्धा है जो शामिल हुई थी। अब बात करते हैं 2004 की। किसकी बात करते हैं, 2004 में क्या होता, प्रथम विश्व कप पुरस्कार आयोजन हुआ। प्रथम विश्व कप पुरुष का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये मुंबई के अंदर है जो हुआ था। कहाँ पर, मुंबई के अंदर हुआ था।
मुंबई में हुआ था। इसके बाद 2012 में प्रथम विश्व महिला कप कब है, महिलाओं का कब हुआ था, 2012 के अंदर। 2012 प्रथम विश्व कप महिला का आयोजन 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 कहाँ पर हुआ था, तो ये आयोजन है पटना के अंदर जो हुआ था। कहाँ पर, पटना के अंदर, पटना के अंदर आयोजन हुआ था। तो एक बार दोबारा हम देखते हैं, 1980 में प्रथम एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कलकत्ता में हुआ। 2005 प्रथम महिला एशियन चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद के अंदर हुआ। 1982 नई दिल्ली एशियन खेलों में शामिल हुई। 1990 बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुष स्पर्धा शामिल हुई। 2010 बॉयसो एशियन खेलों में महिला स्पर्धा शामिल हुई। और 2004 में प्रथम विश्व कप पुरुषों का हुआ था, वो मुंबई में आयोजित हुआ। और 2012 प्रथम कप विश्व कप महिला का आयोजन कहाँ पर हुआ था, वो पटना के अंदर है जो हुआ था। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। तो कल हम कबड्डी के बारे में आगे बढ़ेंगे, जिसमें इसमें ग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पेनल्टी के बारे में पढ़ेंगे, और जो पुरस्कारों के बारे में जो पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।